हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम सुमित अग्रवाल, क्लियर IBPS PO 2021 एंड प्रेजेंटली वर्किंग एट स्मार्ट कीड़ा एज अ रीजनिंग फैकल्टी। तो RBI ऑफिस अटेंडेंट के तीनों शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपने अभी डिटेल्स में तीनों शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि शिफ्ट जो 3 है उसकी बहुत ज़्यादा डेटा मेरे को मिल नहीं पाई, तो अब शिफ्ट 1 और 2 अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे और शिफ्ट 3 के सिर्फ GS के क्वेश्चंस जितने मेरे से हो पाए अपने वो डिस्कस कर लेंगे। और जो कट ऑफ है, कट ऑफ अपने डेफिनेटली एक बार क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में अपने बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो बात करते हैं पहले शिफ्ट 1 की। रीजनिंग की अगर बात करें तो एक आया था आपका सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। सारे पर्सन्स इनसाइड फेस कर रहे थे, 6 पर्सन थे टोटल और इसके 5 क्वेश्चंस थे। बॉक्स बेस्ड पजल आई थी, 6 बॉक्स 5 क्वेश्चंस। अल्फ़ाबेट और सिंबल के मिक्स करके आपके क्वेश्चंस आए थे, जो लेटर और सिंबल मिक्स करके। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 3 और नंबर बेस्ड सीरीज के 5 क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस का लेवल बोलूँ तो सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे। रीजनिंग का जो सेक्शन था फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी ईजी रहा है, कोई दिक्कत स्टूडेंट को नहीं आई है। लोगों ने 30 में 30 अटैम्प्ट किए हैं, बहुत लोगों ने। ठीक है, अब जल्दी से अपने बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, 5 क्वेश्चंस। स्टोरी बेस्ड थी, फैमिली सर्वाइवल के ऊपर। सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पैरा जंबल जो भी है उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे। अरेंजमेंट DCAB आई थी, आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेना। अगर बात करें स्पॉटिंग एरर्स की, 4 to 5 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 4 क्वेश्चन, सिनोनियम एंटोनियम 3 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स जो फिलर्स 3 क्वेश्चन एंड स्पेलिंग मतलब मिसस्पेल्ड के 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंग्लिश भी काफ़ी इजी, कुछ टफ नहीं था, एकदम इजी, एकदम हलवा। अब जनरल अवेयरनेस के अगर बात करें, ठीक है, एक बार पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी बात कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी इजी, मतलब कितने क्वेश्चंस में तो आपको पेन पेपर भी टच करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए थे, वही बेसिक क्वेश्चंस लाइक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, एवरेज, एज बेस्ड वगैरह वगैरह। इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। एक DI आई थी 5 क्वेश्चंस की, बर्ड से रिलेटेड थी, कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। अच्छा, बात करें अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो इसका भी लेवल काफ़ी इजी, फुल में फुल अटैम्प्ट, मतलब 30 में 30 अटैम्प्ट काफ़ी लोगों ने किया है, ठीक है। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की तो इतने सारे आपके क्वेश्चंस आए थे। अब ये सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अपनी शिफ्ट के हिसाब से और चाहो तो पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐड आपको करने हो तो डेफिनेटली आप बता देना कि शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन भी आया था कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो @सुमित सर SK। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ अगर बाई चांस कुछ मैंने गलत ले लिया हो, लाइक अतल सेतु का क्वेश्चन नहीं आया हो, यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो भी आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर बात करें लेवल की तो लेवल इसका भी काफ़ी इजी आया है। अगर आप देखोगे कि जो इस बार जो ऑफिस अटेंडेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपकी स्टैटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। स्टैटिक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट जो लेवल रहा है, लेवल काफ़ी इजी रहा है, बहुत टफ नहीं रहा है, ठीक है। आप देखोगे पंडित रवि शास्त्री कौन सा इंस्ट्रूमेंट 2015 स्कीम कौन सी है लोन रिलेटेड, ये तो मुद्रा स्कीम होगी। मेरे से जब इंटरव्यू था मेरा 2022 में IBPS PO का, तब मेरे से डिटेल में मुद्रा लोन के बारे में पूछा हुआ था एंड लकीली मेरे को पता था मुद्रा लोन में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 शिशु वगैरह वगैरह, क्या क्या था मेरे को अच्छे से याद नहीं है अभी, बट 3 पार्ट होते हैं। एक शिशु मतलब माइक्रो ऐसे करके एक मतलब अमाउंट से रिलेटेड कितने तक का होता है, तो माइक्रो शिशु वगैरह जो भी है मेरे को याद नहीं है, बट इंटरव्यू में पूछा गया था, उस टाइम मैंने आंसर कर दिया था लकीली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने शिफ्ट 2 की। एक बार अपने सारे शिफ्ट देख लेते हैं, उसके बाद अपने कट ऑफ वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आई थी। सारे कोई नॉर्थ फेस कर रहे थे, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें टफ नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब एक फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, 7 या 8 फ्लोर्स थे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली है,
ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन रॉन्ग था, डेफिनेटली क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, आपने कुछ एरर की होगी। अब कुछ लोगों का बोलना है कि हो सकता है कि पता नहीं है, श्योर नहीं है, लेकिन शायद से नीचे जैसे एक जो इंटरफेस होता है ना, अब नीचे में स्क्रॉल नहीं किया होगा, उसके बाद कोई लाइन है, अगर ऐसा कुछ हो गया होगा तो आई डोंट नो, बट लोगों को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है। तो ये छोड़ के बाकी कोई क्वेश्चन में और दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज देखने को ये है कि यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशंस पूछा गया। पहले में आपको अगर आप देखोगे फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछे थे, उसको रिप्लेस कर दिया आपके ब्लड रिलेशंस ने, ठीक है। तो ब्लड रिलेशंस थोड़ी सी आप बोल लो कि फर्स्ट शिफ्ट से जो सेकंड शिफ्ट है, रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप होगा सिर्फ ब्लड रिलेशंस के वजह से और फ्लोर बेस्ड पजल के वजह से, अगर ये थोड़ी सी टफ या कंफ्यूजिंग कुछ भी हुई है तो, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट, बट इजी ही है, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें भी लोगों ने 30 में 30 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक बार इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। अब इसके में ही आपके 6 से 7 क्वेश्चंस तो ऐसे थे, एक हॉक एंड क्रॉस स्टोरी थी, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे गए थे, वो इससे रिलेटेड ही थे आपके, ठीक है, इसी में से पूछे गए। तो आप देखो टोटल अप्रॉक्स आपके 10 क्वेश्चंस आरसी से पूछे गए। अब इसमें आपकी क्लोज टेस्ट पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्लोज टेस्ट नहीं था, वहाँ पे फिलर्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, ठीक है। और जो एरर स्पॉटिंग है उस पहले भी शिफ्ट में थी, ये शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया है, और मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी पूछा गया है, ठीक है। पैराजम्बल्स के 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं, और सिनोनियम एंटोनिम्स जो मैंने आपको अभी जस्ट बोला, ठीक है। ये इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी ईजी ही रहा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो सिंप्लीफिकेशंस के 10 से 12 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ईजी, सिमिलर टू फर्स्ट शिफ्ट। इसमें आपकी मिसिंग नंबर सीरीज आई है, और फर्स्ट शिफ्ट में आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, तो थोड़ा सा आप बोल लो कि लेवल हल्का सा बढ़ सकता है इसके वजह से, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज करना इजी रहता है कंपेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। और अगर बात करें कि डीआई की, तो 5 क्वेश्चन से एकदम डायरेक्ट लाइन ग्राफ डीआई थी आपकी, और कुछ बैग्स रिलेटेड थी कि नंबर ऑफ बैग्स वगैरह सोल्ड, ठीक है। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो वही सेम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसआई, एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका लेवल काफ़ी इजी रहा है, ठीक है। अगर बात करें, अच्छा मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस नहीं बताए, तो ये रहे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, जितने मैं मैनेज कर पाया मैंने किए हैं। सेम अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं शिफ्ट 2 के, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन भी आया था, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है जो नहीं आया था तो वो भी आप ज़रूर बताएं। तो आप देखोगे कि इसमें भी सेम स्टैटिक के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, डांस रिलेटेड, मतलब जो एसएससी का पैटर्न होता है ना, एसएससी का पैटर्न फॉलो किया गया है जनरल अवेयरनेस में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्टैटिक के पूछे गए, ठीक है, यहाँ पे। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये ना वेस्ट बंगाल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे, ठीक है। आप थर्ड शिफ्ट में भी देखोगे, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हुए। यहाँ पे कोलकाता थर्ड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी, मतलब काफ़ी क्वेश्चन वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फिर थर्ड शिफ्ट। अब थर्ड शिफ्ट की बात ऐसी है कि अपने को बहुत ज़्यादा डेटा मिल नहीं पाया, ठीक है, बट जितना मेरे को मिल पाया, अब इसमें भी सेम आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी का लेवल सेम सा ही रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस की। तो इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट यहाँ पे एरर होने के चांसेस आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू फर्स्ट 2 शिफ्ट्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो नहीं आए हो, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हो, तो आप वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि थर्ड शिफ्ट्स में क्या क्या क्वेश्चन और आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें से नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि देखो एक शांति निकेतन का आया है, ये भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्टैटिक के ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर अब जो मेन बात है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, देखो मैंने जब इसकी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी बहुत कुछ टाइम पहले, ठीक है, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि आपका
जो टारगेट स्कोर है वो 110 प्लस होना चाहिए। ये जो अटेम्प्ट आपका होना चाहिए 110 प्लस होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपको मैटर नहीं कर रहा है कि कौन सा स्टेट है। ठीक है, अब जो कट ऑफ है, कट ऑफ वेरी क्या करेगी, कट ऑफ वेरी करेगी कैटेगरी टू कैटेगरी। अपने एक बार बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, आप उस हिसाब से आइडिया लगा लेना। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अब कट ऑफ इस पर भी डिपेंड करेगी कि आपका स्टेट कौन सा, क्योंकि कुछ स्टेट्स में वैकेंसीज बहुत कम है, कुछ स्टेट्स में वैकेंसीज ठीक ठाक है। तो अगर मैं बात करूं जो हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट्स है, लाइक बोल लो आपका चेन्नई, भोपाल, इसमें वैकेंसीज जनरल की बहुत कम है, तो वहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है 110 प्लस जा सकती है। डोंट बी शॉक्ड, बट ये डेफिनेटली जा सकती है क्योंकि पेपर इजी है। आपके पास एक कंपोजिट टाइम था 90 मिनट, तो लोगों के पास था कि ये टाइम वहाँ मैनेज कर ले। अगर किसी ने एक सेक्शन में ज़्यादा ले लिया तो दूसरे सेक्शन में मैनेज कर लिया। अब आपका जो जीएस है, जनरल अवेयरनेस, वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगा होगा, तो वहाँ के टाइम आप लोग ने रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैनेज कर लिया होगा। इंग्लिश में आपको फुल टाइम नहीं लगा होगा, तो इसीलिए जो कंपोजिट टाइम अगर नहीं होता तब आपकी जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली कम रहती, बट कंपोजिट टाइम का वजह से आपकी कट ऑफ वेरी हाई जाएगी फॉर श्योर। अगर आप बात करें मॉडरेट स्टेट्स की, जहाँ पे मॉडरेट कंपटीशन है, लाइक आप बोल लो गुवाहाटी हुआ, ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे वैकेंसीज एवरेज है, ठीक ठाक है, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 प्लस। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर मोटा मोटा पकड़े तो यही है कि बहुत कम वैकेंसीज तो 110 प्लस ठीक ठाक वैकेंसीज है, और वो स्टेट में उतना कंपटीशन नहीं होता। लेकिन जैसे कोलकाता में बहुत कंपटीशन होता है, बट इस बार कोलकाता में वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये रहा आपका कट ऑफ। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड आप चाहो तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है @SumitSirSK, इसमें आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।